सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज का विषय है एक साधारण स्वयंसेवक। प्रत्येक दायित्ववान कार्यकर्ता का यह एक चिंतन मनन करने का भी विषय है। सामान्यतः परिचय में कई स्वयंसेवक अपना परिचय मैं एक साधारण स्वयंसेवक हूँ ऐसा करके देते हैं। कहा जाता है कि संघ का साधारण स्वयंसेवक कोई सामान्य स्वयंसेवक नहीं होता, उसमें एक निराली असामान्यता होती है जिस पर वह कभी भान नहीं करता। और अभिमान तो दूर की बात है, परंतु श्री गुरु जी ने भी कहा है कि संघ का साधारण स्वयंसेवक होना एक प्रतिष्ठा की बात है। और संघ में पद और अधिकार तो व्यवस्थाएं हैं, मूल आधार तो स्वयंसेवक ही है। संघ को जितना संघ के अनुशासनबद्ध कार्यक्रम पथ संचालन द्वारा नहीं जाना जाता, जितना उसके संघ के साधारण स्वयंसेवक द्वारा जाना जाता है। संघ को जानने का सबसे उत्तम और प्रभावी साधन है तो संघ का साधारण स्वयंसेवक और उसका व्यवहार। परम पूज्य श्री गुरु जी भी कहा करते थे कि मुझे लोग संघ का प्रमुख कहते हैं, आरएसएस ऑफ चीफ। मुझ में ऐसी कौन सी असाधारण बात है? मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है, तो आप लोग भी अगर शेविंग नहीं करेंगे तो आपकी भी वैसी हो जाएगी। और मुझे बहुत पुराना स्मरण है, परम पूज्य आद्य सरसंघ चालक जी कहा करते थे कि संघ के इस सरसंघ चालक दायित्व के लिए किसी और को तैयार करा जाए। मुझे संघ का एक साधारण स्वयंसेवक बनकर खुलकर कार्य करना है। तो इसके पीछे क्या बात थी कि संघ के साधारण स्वयंसेवक बनने की अक्सर बात किया करते थे। इस संघ का साधारण स्वयंसेवक होना अपने आप में एक प्रतिष्ठा की बात है। और गुरु जी का एक प्रसंग ध्यान में आता है। गुरु जी कहते थे कि मैंने पढ़ाई भी की और उपाधियां भी प्राप्त की, बहुतों को पढ़ाया भी, बड़े बड़े भाषण भी दिए, कई लोगों ने मालाएं भी पहनाई। कुछ लोग मेरे इस रूप के कारण मुझे साष्टांग दंडवत प्रणाम भी करते थे। मेरे इस विशेष रूप वेशभूषा के कारण मुझे अधिक लोग नमस्कार करते थे, पर इसमें मुझे कोई गर्व की बात महसूस नहीं होती। मेरा अक्सर साथ धर्म के क्षेत्र में प्रतिष्ठित साधुओं के साथ भी जिनकी हमारे ऊपर कृपा है, उनसे भी मिलना जुलना होता था। और शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और अपना परामर्श दीजिए ऐसा भी कहते थे। यह एक मनुष्य के लिए उसके मन में एक अभिमान का कारण तो हो सकता है, लेकिन मुझे इसमें कुछ गर्व करने लायक ऐसी कोई बात नहीं लगती। गर्व करने लायक अगर कोई बात है तो वह है कि मैं एक साधारण स्वयंसेवक हूँ। अब आप लोग सोचते होंगे कि संघ में फिर इतने बड़े बड़े दायित्व, आद्य सरसंघ चालक से लेकर गटनायक तक, उनका क्या? भाई, किसी भी संगठन को चलाने के लिए कोई भी संगठन बिना व्यवस्था के नहीं चल सकता। हमें भी संगठन को चलाना है तो उसके लिए हमने व्यवस्था की है। प्रत्येक कार्यकर्ता को कोई ना कोई दायित्व दिया है जिसके भार का वह निर्वहन करने वाला है। तो संघ का दायित्व मिलने पर दायित्व का निर्वहन करते हुए उसे विशेष मूल में यह ध्यान करने की अत्यधिक आवश्यकता है कि वह एक संघ का जो उसके पास महत्वपूर्ण दायित्व है वह है स्वयंसेवक। तो संघ में अगर कोई गर्व करने लायक कोई बात है तो वह है संघ का साधारण स्वयंसेवक। तो स्वयंसेवक ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दायित्व है। संघ में विभिन्न दायित्व होते हैं, पर किसी भी दायित्व के कारण संघ की पहचान नहीं है। संघ की पहचान है तो संघ के स्वयंसेवक के कारण।
धन्यवाद।